की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़ियां मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रातः सुबह सवेरे उठकर प्राण पिया की चितवन और चर्चनी की ओर कदम बढ़ाने वाले उन सब सुंदर साथ के हृदय में बैठे धाम धनी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, आज हम चलेंगे सभा की ओर आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही प्यारे प्यारे हमारे सुंदर साथ जी, जिन्होंने इन मैप्स को बनाने की सेवा की, दिन रात वो जागे, रातों को छोटे बच्चे होते हुए भी उन्होंने ये सेवाएं की। तो आइए एक नया इनिशिएटिव भी शुरू करते हैं उन बच्चों को आगे लाने का, जो कि अब इस मंच को धीरे धीरे चलाएंगे। राज्य की मेहर उनके हर पल साथ। तो आज ये इनिशिएटिव के साथ ही हम चलते हैं प्रियंका जी की तरफ। प्रियंका सचदेवा, जिनके मैप्स, जिनकी ड्राइंग्स हम सब देखते रहते हैं कि जो हमें नहीं समझ में आता उन ड्राइंग से हमें सब समझ में आ जाता है। तो आज इस मंच का संचालन प्रियंका जी करेंगी। आइए, प्रणाम जी। प्रणाम जी दी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथी को। प्रणाम जी। सुंदर साथी नई सेवा मिली है मुझे, तो राज्य की मेहर से करते हैं ये सेवा। तो सुंदर साथी, जैसे हमें पता है हम आजकल रिवीजन कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं सारी शोभा। तो अपने परम धाम 25 पक्ष कितनी बार भी उनका वर्णन सुन ले, कितनी बार भी रिवाइज कर ले, हमें हर बार वही आनंद मिलता है। क्योंकि राज्य महाराज हर सुंदर साथ के धाम हृदय में बैठकर हमें हर बार अलग अलग शोभा का दिखाते हैं और उसके आनंद में डुबोते हैं। जैसे हम चांदनी चौक का ही वर्णन सुन रहे हैं, तो कभी चांदनी चौक में हम सुंदर साथ के द्वारा वहां की लंबाई चौड़ाई में डूबते हैं। कभी कोई सुंदर साथ हमें वहां पर जो नूरमयी रेती आई हुई है उसकी कोमलता, उसकी कितनी नरमाई ली हुई है, कितने रंग बिरंगी है, उस शोभा में डुबाते हैं राजी। कभी किसी सुंदर साथ के थ्रू वहां पर जो चबूतरे आए हैं उसमें कैसी चित्रकारी आई है, छोटी छोटी बारीकियां, छोटी छोटी शोभा को भी दिखाते हैं। तो कभी हमें वहां पे हम मतलब सुंदर साथ ऐसा वर्णन करते हैं वहां की लीलाओं का, तो हम अपने आप को वहां पे ही महसूस करते हैं। तो ये सब राज्य की मेहर है, क्योंकि ये राज्य का ही लाड है जो हमें हर सुंदर साथ के से अलग अलग शोभा में डुबाते हैं। तो उनका यही लाड हमको साथ लेके चलना है, उनका हाथ पकड़ के आगे चलना है और अपने परम धाम के 25 पक्षों में डूबना है, राज्य महाराज के श्रृंगार में डूबना है, श्यामा जी के श्रृंगार में डूबना है। तो
हम कितनी बार भी रिवीजन करें तो हमें वही आनंद, हर बार वही आनंद आना चाहिए। तो आइए हम, हमारे साथ एक सुंदर साथ जी हैं, पूनम मदान जी, जो हमें काल माया से लेकर काल माया और योग माया के ब्रह्मांड से लेकर सर्वर सागर की ओर लेके चलेंगे। तो पूनम मदान जी। प्रणाम जी सुंदर जी। प्रणाम जी। आवाज ठीक आ रही है मेरी हाँ प्रियंका जी, जी? हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा सुंदर जी, जो सुंदर साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले तो मैं उन सबके चरणों में भी प्रणाम करना चाहूंगी। और जो सुंदर साथ हमारे स्तंभ हैं, जैसे हमारी दोनों किरण दीदी, जैसे पुखराज पहाड़ के थंब होते हैं ना, उसमें भी 5 थम्स हैं, फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये सब सुंदर साथ ऐसे ही नजर आते हैं। जैसे किरण दीदी हैं वो वाणी का, दूसरे किरण दीदी हैं वो 25 पक्ष का हमें सुख दे रहे हैं। मतलब वो प्रकाश की किरणें हमारे साथ हैं, जो हम उस आनंद को ले पा रहे हैं। फिर हमारी मीनू दीदी हैं, सोनिया जी हैं, अभी हमारी नन्ही सी प्रियंका जी आई हैं, अब वो हमें आनंद दे रही हैं। इसी तरह से जैसे जिग्ना जी हैं, आशीष जी हैं, और सुंदर साथ जिनके मैं नाम कैसे लूं, मतलब लेना भी संभव नहीं है, इतना आनंद दिया उन सब ने। इन सब के सेवा से हम आज यहाँ पर बैठे हैं। और ये जो सुबह उठना, बैठ के हम ये जो चर्चनी कर रहे हैं, इन नक्शों की सेवा, इन नक्शों की सेवा, तो ये सब सेवाएं तो उनकी जो सिफत है, जैसे वो तो सोनिया जी इतने प्यारे शब्दों में रोज गाती हैं कि हम निहाल हो जाते हैं उससे। और वैसे भी जब हम सुंदर साथ की बहुत तारीफ करते हैं ना, तो हमारे राजी भी बड़े खुश होते हैं। उनको भी बहुत अच्छा लगता है। राजी ने भी एक चौपाई बोली हुई है ना, लाडलियां लाहौत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। तो इन सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करके और इनकी सिफत का गुणगान करना तो बनता है। तो सुंदर साथ जी, मुझे आज टॉपिक दिया है हमारे लाडले सुंदर साथ ने कि कैसे हम काल माया से सर्वर सागर की ओर चले। तो मैं कोशिश करती हूँ, धनी कराएं उनकी मेहर से। इसके लिए तो वैसे हम लोग जानते ही है ना कि अगर मेरा समय हो जाए ना, तो मुझे प्रणाम जी कह के बता देना है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर हम चितवन को लेते हैं ना, तो यहाँ पर चितवन करना हम लोग करते तो हैं, लेकिन हम कहते हैं हो नहीं पा रहा, बड़ा मुश्किल लगता है। तो ये मुश्किल तो है, लेकिन जैसे मैं आशीष जी की वीडियो सुन रही थी, उसमें इतनी सारी चौपाइयाँ उन्होंने बताई जो गोपियों की जो रहनी थी, उसके साथ हमें मतलब बताया कि गोपियों ने कितने प्रेम में डूब करके हर पल उनके चितवन में रहती थी। तो ब्रिज और रास की चाल चलते हुए हम इस काल माया के ब्रह्मांड को पार कर सकते हैं, वरना यहाँ पर रह के हमारे लिए ये सब संभव नहीं है। क्योंकि हमारा जीव तो इस काल माया के ब्रह्मांड का है, वो तो मोह का बना हुआ है अहंकार में, और वो मोह की ही सागर की लहरों से वो ऊपर नीचे वो होता रहता है परिस्थितियां। और हमारे अंदर जो हम इस जीव के अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा परम धाम की है, वो अपने राज्य का स्वरूप है। और राज्य का हृदय तो आनंद के सागर में लहरें लेता रहता है। अब जब उनके साथ उसको प्रेम होता है, पहचान होती है आत्मा को, तो वो ही सारी आनंद की लहरें आत्मा के हृदय में भी प्रवृत्त हो जाती हैं। अब वो प्रेम और आनंद की लहरें निस्बत की पहचान के कारण जो हमारे यहाँ पर मोह सागर की लहरें होती हैं जीव के अंदर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, या ये सब चीजों से हम ऊपर ही नहीं उठ पाते हैं, दुख सुख स्वतः ही वो निकल जाती हैं, अपने आप ही सहज हो जाता है, हमें खुद पता नहीं चलता कि कब क्या हो रहा है, क्या इन चीजों का भी कोई महत्व है। हम यहीं पर रह रहे होते हैं और हम अपने धनी के प्रेम में डूबे हुए होते हैं। तो इस तरह से चितवन में आनंद आने लग जाता है। उसके साथ ही हम आगे चलते हैं, घुम्मट जी में प्रणाम करके श्री जी साहब के चरणों में, श्री जी साहब के अंदर जोश और आवेश के साथ जो हमारे प्रीतम अक्षरातीत विराजमान है, तो गुम्मट जी की आज हम सरहटी से एक बार चलते हैं। जैसे ही हम गुम्मट जी में प्रवेश करते हैं, तो उत्तर की तरफ सीढ़ियां हैं। बाहर अभी तो जैसे ताला लगा हुआ है, लेकिन हम जब जाते हैं तो उसमें भी प्रणाम करते हैं, बहुत आनंद आता है। एक बार हमें पुजारी जी ने बताया था, और एक सुंदर साथ ने हमें चितवन करवाई थी,
तो वो घुमट जी की तरहट्टी से लेके गए थे, तो उसमें भी बहुत अच्छा लगा था। तो ऐसा दिल में आया कि आज हम वहीं से जाते हैं। तो जैसे ही उन सीढ़ियों के पास हम पहुँचे, तो प्रकाशमयी, नूरमयी वो सीढ़ियाँ गुम्मट जी की, जो नीचे तरहट्टी में मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत के पास ही मुझे लेकर जा रही हैं। और मैं जब सीढ़ियों से नीचे उतरी तो हम सब सखियाँ वहाँ पर बैठी विराजमान, मैं सबको देख रही हूँ। उनके चरणों में प्रणाम किया। कंचन रंग के झूले के ऊपर युगल स्वरूप विराजमान है। उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने ऊपर उठाया कांधे से और हमें वो प्रेम की दृष्टि देखते हुए, हमें आनंद देते हुए, जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा, इतने में मेरी नज़र मेरे सतगुरु की तरफ भी पड़ी। मैंने सतगुरु के चरणों में भी प्रणाम किया। मेरा माथा जैसे ही सतगुरु के चरणों से स्पर्श हुआ, तो मेरे सतगुरु के हस्त कमल भी मेरे हाथ पर, मेरे सिर पर मुझे दिखाई पड़े और वो फिर मेरी बाँह पकड़ के मुझे इस काल माया के ब्रह्मांड से परम धाम की ओर लेकर जा रहे हैं। मेरी परात्म का स्वरूप उनके साथ-साथ चलता जा रहा है। मेरे सतगुरु का जो प्रकाश है, वो प्रकाश मुझे इस अंधकार से आगे लेता जा रहा है। ये अंधकार मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। जैसे यहाँ हमने अष्ट आवरण वाले युक्त 14 लोकों को पार किया, योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश हुए, तो वहां पर हम देख रहे हैं कि जैसे अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म में, जिसमें सबलिक ब्रह्म में सुंदर ब्रिज की लीला हो रही है। कान्हा के रूप में पिया जी वहां पर सखियों के साथ अटखेलियां कर रहे हैं। सखियां भी माखन की मटकियां लेकर के कान्हा को कैसे रिझा रही हैं, पकड़म पकड़ाई की राम से खेल रहे हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। रास की जब रामतों को मैं देख रही हूँ, योग माया के ब्रह्मांड में जो रास हो रही है, सुंदर चंद्रमा, वृंदावन, और वहां पर किशोर स्वरूप में जो कृष्ण जी हैं, उनके अंदर राज्य विराजमान है। हम उनके साथ भी खूब आनंद की लीलाएं कर रहे हैं। वहां की सुंदर शोभा, प्रकाशमयी शीतलता, वहां का आनंद, वो सब हम सुख लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। वहां पे प्रणव ब्रह्म, रोदनी शक्ति, ये सब अपने स्थान पर बैठे नजर आ रहे हैं। अब हम सब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे ही आगे बढ़े हम, योग माया का ब्रह्मांड पार हुआ, तो सरवरस सागर की तरफ, वहाँ सुंदर बहुत बड़ा धाम दरवाजा सरवरस सागर का, वहां से हम परम धाम, अपना घर अखंड जो है, वहां प्रवेश कर जाते हैं। अनेक रंगों की वहां पे किरणें जो जगमगा रही हैं, बड़ी बड़ी महल, बड़ी रांग की हवेलियां, छोटी रांग की हवेलियां, वन की नहरें, सुंदर वहां पर नूर ही नूर, पशु पक्षी नजर आ रहे हैं और आगे इतनी सुगंधित वहां पे हवाएं चल रही हैं और हमारी दृष्टि सिर्फ अपने पिया जी की तरफ ही उनको खोज रही है। वन की नहरों को भी हमने पार कर लिया, जवेरों की नहरों को पार किया, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। छोटी परिक्रमा में भी हम प्रवेश कर गए। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों दिशाओं में आनंद की लहरें चल रही हैं। मेरा घर इतना आनंदित, इतना सुंदर, प्रकाशमयी, जहाँ करोड़ों सूर्यों की जो रोशनी है वो झिलमिल झिलमिल करती हुई नजर आ रही है। केल पुल से जमुना जी को पार करके, आगे चांदनी चौक को पार करके, पिया जी के चरणों में मैंने प्रणाम किया। सामने ही मेरे धनी, जैसे ही हम जमुना जी को पार करते हैं, धाम दरवाजे पर विराजमान होते हैं, जब हम चौक में सामने खड़े हैं, तो वहीं से ही युगल स्वरूप की नजरें जो है वो हमें देख रही होती हैं और वहीं पर हम उनको देखते हुए भाग के उनके गले लग जाते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और फिर उनके साथ हम घूमते हुए, आनंद लेते हुए पूरे परम धाम में रमन करते हैं और पिया जी ने हाथ पकड़ा हुआ है, वो वापिस हमें लेके आ रहे हैं। वैसे तो वो हम सब परमात्माओं के हृदय में ही विराजमान रहते हैं,
जैसे वो भी परम धाम है, वैसे ही हमारा कालमाया का ब्रह्मांड, हमारा गुम्मट जी परम धाम है, जहाँ पर गुम्मट जी की तरहट्टी में सब ब्रह्म आत्माओं के साथ हमारे प्रीतम अक्षरातीत युगल स्वरूप विराजमान है। और वहीं पर हम यहाँ बैठे हुए भी हम वहाँ का आनंद लेते हैं। वहीं से हम परम धाम में जाकर के पूरे अपने 25 पक्षों का सुख लेते हैं। और जब यहाँ पर बैठते हैं तो यहाँ पर बैठे भी इस हमारे हृदय में, हर ब्रह्मात्मा के हृदय में परम धाम विराजमान है, कहीं बाहर तो है नहीं है। तो यहाँ पर इस ब्रह्मांड में हमें हमारे धनी ने ज्ञान के माध्यम से, ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से हमें इन सब सुखों का भागी बनाया है। हम बहुत सौभाग्य वाले हैं जो हमारे पास ये ज्ञान है। जैसे कि हम जानते ही हैं कि जब हम वाणी पढ़ते हैं तो उसमें जब ये वाली लाइनें आती है ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते कि वो पारब्रह्म परमात्मा कौन है, और उनके नूरी चरण कमल हमें प्राप्त है, उन चरणों से हमारी निस्बत है और हम वहाँ के मालिक हैं। इस बात का जो नशा होता है ना, वो आत्मा को बहुत विभोर कर देता है। यहाँ की भी अगर कोई मुख्यमंत्री की या गृह मंत्री की कोई पत्नी होती है, उसकी अर्धांगिनी होती है, उसका एक अलग ही जीवन होता है। वो अपने आप को पता नहीं क्या समझती है कि मैं कितनी बड़ी शहंशाह हूँ, मेरे प्रीतम जो है वो यहाँ का मालिक है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके एक साइन से कोई भी काम हो सकता है। तो वो तो उस संसार के पौधे व्यायाम के, वो उस संसार की सत्ता है। और हमारे अक्षरातीत, हमारे प्राण वल्लभ, हमारे राज्य पूरी सृष्टि के मालिक हैं। अगर हम उस निस्बत को पहचान के उस आनंद के नशे में चूर रहते हैं तो ये संसार तो स्वतः ही अपने आप ही, हमारा तो यहाँ पर कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। और ये हमारे को ये तन भी, ये संसार भी, यहाँ के संबंध भी सब सहयोग करते हैं कि कैसे हम अपने धनी के सुखों को यहाँ पर इस तन के रहते रहते ले सकते हैं। और ये हम इसके मालिक हैं, हमें सब सुख लेने का हक है। इसलिए हम ब्रह्मात्माओं को अपनी रहनी भी उच्च कोटि की करनी है। जैसे हमें हमारे प्रीतम ने बताया है कि रहनी निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागिनी कबू न दुखा में किन। जब हमारे विचार, व्यवहार और हमारा जो भी आहार है वो सब शुद्ध होगा तो हम एक ब्रह्म मुनि वाली रहनी रह पाएंगे। तो हमारे धनी हमसे तो एक पल के लिए भी दूर नहीं है, उनको पाना बहुत ही सहज है। या जी ने हमें ये भी बताया है ना कि मोमिनों के ताले लिखे अल्लाह कलाम, कि ब्रह्म सृष्टियों के भाग्य में वो पारब्रह्म अक्षरातीत के सारे सुख हैं, वो खुद है, क्योंकि वो मेरे अंग है। नाम जी सुंदर जी। नाम जी। सोनू दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी प्रियंका, आप बहुत सुंदर तरीके से चला रहे हो। ऐसे ही हम सब मिलकर आगे चलेंगे। और ये देखिए, प्रियंका बोल रही थी कि दीदी मुझे बहुत घबराहट होती है बोलते हुए, तो मैं उनको बोल रही थी कि जैसे मीनू दीदी ने मुझे हौसला दिया ना, मैं भी एक बिगिनर हूँ, नई नवेली, तुम भी नई नवेली, हम हाथ में हाथ डालकर चलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा राजी की मेहर से। तो ऐसे ही एक एक शब्द बोलकर राजी ने बोलना सिखाया, और राजी आपको भी ऐसे ही एक एक शब्द बोलकर आगे लेकर जाएंगे। और पूनम दीदी ने कहा कि सोनू, पता है क्या होता है, क्योंकि हम नए सुंदर साथ को समझाने की सेवा राजी ने हमें दी है ना, तो मैं चितवन भी कराती हूँ ना, तो वही शब्द मेरे दिल में आने लगते हैं कि पूर्ण ब्रह्म, पार ब्रह्म क्या है। तो दीदी आपके मुख से चितवन में भी ये शब्द बहुत सुंदर लगते हैं, आप इनको कंटिन्यू रखिए। धामधनी ने आपको ये सेवा दी जो हम नहीं कर सकते, जो सेवा आप कर सकते हैं वो हर एक अंग को अलग अलग सेवा आपने बहुत सुंदर तरीके से, काल माया से, आप ऐसे ही बोल रहे थे कि मैं खाली वो बोल सकती हूँ, इतना सुंदर आप मूल मिलावे तक लेकर गए। रास्ते में चांदनी चौक, बन की नहरें, कितना प्यारा राजी ने आपके मुखार बिन से सब सुंदर साथ को लाड़ दिया। उसके लिए आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ऐसे ही अपनी मीठी वाणी सुंदर साथ को सुनाते रहिए हमेशा। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी प्रियंका। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हमारे साथ रचना बत्रा जी हैं।
जो हमें चांदनी चौक की शोभा में डुबोएंगे। तो रचना बत्रा जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी, आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी। मैं मैप शेयर कर रही हूँ, आपको कौन सा मैप ढूंढना चाहिए आप बताइएगा। आवाज बहुत खड़खड़ आ रही है रचना। फैन ऑफ कर लो रचना। हाँ जी। आपको हाँ जी दीदी, ठीक है, यही वाला मैप, इससे पहले वाला भी ठीक है। हाँ जी। सुंदर साथ जी, आपके हृदय में विराजमान श्री राजशमा जी के युगल स्वरूप को मेरा कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अब तक मैंने जो भी मीनू दीदी, दोनों किरण दीदी और सोनिया दीदी ने इतने आसान शब्दों में, सरल शब्दों में हमें जो भी सिखाया, बहुत कुछ और बहुत अच्छा सिखाया। पर मेरे जीव ने जितना भी ग्रहण किया या जो भी मैं सीख सकी, उसका कुछ अंश आपको बताने का प्रयास करूंगी, कोशिश करूंगी। मेरे से जो भी कोई गलती हो उसको क्षमा करना। चांदनी चौक हमारा 166 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है। इसमें नूरमय रेती बिछी हुई है, जो दुगुनी, त्रिगुनी और चौगुनी है। ये रेती इतनी कोमल है हाथ लगाने से भी, और इसमें अगर हम जब चलते हैं तो हमारे पांव इसमें धंसते ही चले जाते हैं। चांदनी चौक की जो छत है वो खुली है आकाश की तरह, इसलिए इसको चांदनी चौक कहा जाता है। चांदनी चौक एक तरह से हमारा अपने रंग महल का एक आंगन भी है। इस आंगन में हम खूब सारी लीलाएं भी बालाजी के साथ करते हैं। चांदनी चौक में 2 वृक्षों की शोभा आई है, एक लाल वृक्ष और एक हरा वृक्ष। उत्तर की ओर लाल वृक्ष की शोभा है और आम का वृक्ष कहते हैं जिसे, और दक्षिण की तरफ हरा वृक्ष आया है। लाल वृक्ष का जो चबूतरा है वो 33 मंदिर का लंबा चौड़ा है, और इसमें कमर भर ऊंची सीढ़ियां हैं। तीनों तरफ से सीढ़ियां आई हैं। इन सीढ़ियों के ऊपर सुंदर गिलम बिछी हुई है, और इसके ऊपर सुंदर गिलम बिछी हुई है। चबूतरे की शोभा बहुत ही सुंदर है। इसके ऊपर सिंहासन व कुर्सियां भी हैं, गद्देदार कुर्सियां बनी हुई हैं। इसका जो तना है उसके अंदर द्वार भी है, और सीढ़ियां भी अंदर वृक्ष के अंदर से जा रही हैं। जो वृक्षों ने पूरे, मतलब जो वृक्ष की वो जो पूरी बैठक पर छांव की हुई है। फूलों ने, बेलों ने बड़े ही सुंदर पर्दों का निर्माण किया हुआ है। कर्टन्स, मतलब वहां पर लगते हैं कि जैसे कर्टन्स बने हुए हैं। इस बैठक में हम सखियां वाला जी के साथ पौड़ती हैं। इस बैठक में हम जब धनी के साथ बैठती हैं तो धनी के चरणों के तलों की रेखाओं को गिनते गिनते हमारा पूरा दिन हम व्यतीत कर देते हैं। जिस तरह की शोभा लाल वृक्ष की आई है, उसी तरह की शोभा हरी वृक्ष की भी आई है। सिर्फ वहां पर रंग का मतलब रंग का ही है कि एक लाल वृक्ष है और एक हरे रंग का। इसमें 2 मोम, ये 2 मोम और तीसरी चांदनी का आया है। इसमें जो गद्देदार कुर्सियां, सिंहासन है, उसकी शोभा भी बहुत ही सुंदर है। एक तखत केदले कदेले कुर्सियां, बैठे रूहे बारे हजार, सुख इतके हमारे कहाँ गए, मोर नचावन हार, मोर नचावन हार। श्री राजशमा जी एवं सखियां जब इन चबूतरों पर विराजमान होते हैं, तब सामने चांदनी चौक में अनेक प्रकार के सुंदर पशु पक्षी, जैसे खरगोश, बिल्ली, मोर आदि नाच नाच कर, खेल कूद करके राजशमा जी और सखियों को रिझाते हैं। कभी पशु एक एक करके खेलते हैं, और कभी सब मिल मिलकर अपने कर्तव्य हमको दिखाते हैं। ऐसे लगता है जैसे सर्कस के समान ही सब हमें पशु पक्षी रिझा रहे हैं। हम सखियां इन सबको देखकर आत्म विभोर हो जाती हैं और बहुत से हास विलास करती हैं। आगू इन चबूतरे खेलावत जानवर, नए नए रूप रंग लियावही, अनेक विध हुनर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कोई गलती या कुछ रह गया हो तो उसके लिए क्षमा करना। मीनू दीदी, बाकी आप बताना अगर कुछ रह गया है तो इसमें शोभा में। प्रणाम जी।
जी, प्रियंका बताएंगी जो रह गया है ना। राम प्रियंका जी, आप इसको सुंदर क्लियर साथ जी, शोभा परम धाम की तो इतनी है कि एक बार में सारी शोभा का वर्णन तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता, है ना। तो वही इसलिए हम लोग बार बार रिवाइज, इसलिए बार बार सब सुंदर साथ को ये सेवा मिल रही है सब रिवाइज करने की, कि हर बार राजी महाराज हर सुंदर साथ से हमें अलग अलग शोभा के दर्शन कराए, अलग अलग शोभा में दिखाए। तो बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत ही अच्छे से चांदनी चौक की शोभा को हमें समझाया, दिखाया। अब हमारे साथ अंजू दुआ जी हैं, वो भी हमें चांदनी चौक की शोभा में अच्छे से डुबोएंगे, बड़े प्रेम से। अंजू दुआ जी। प्रणाम जी। राम जी। प्रणाम मीनू दीदी, प्रणाम सोनिया जी, सभी सुंदर प्रणाम साथ को प्रेम प्रणाम जी। मैं एक नई सुंदर साथ हूँ अभी, और मुझे इतना तो नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं राज्य की मेहर से कोशिश करती हूँ और चांदनी चौक का वर्णन करना चाहती हूँ। और राज्य की मेहर मुझ पे रहे और मैं ठीक से बता सकूँ। कोई कमी हो तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। चांदनी चौक अमृतवन में आया हुआ है। ये 166 मंदिर का लंबा चौड़ा है। इसके बीचों बीच 2 मंदिर की रोज जा रही है और नूरमयी रेती यहाँ पे बिछी हुई है। बहुत ही सुंदर नूरमयी रेती, दोगुनी तिगुनी चौगुनी आकार की, बहुत ही सुंदर, जिसका वर्णन शायद हम इन शब्दों में नहीं कर सकते। और इतनी मुलायम है ये कि बिल्कुल जैसे यहाँ की रेती है वो ऐसी नहीं है, एकदम सॉफ्ट है। हम पैर रखते हैं तो उसमें हमारे पैर धंसने लगते हैं। और यहाँ पे दो वृक्षों की शोभा है। उत्तर में लाल वृक्ष की और दक्षिण में हरे रंग के वृक्ष की शोभा है। ये वृक्ष जो है ये भूमभर चबूतरे के ऊपर बने हुए हैं। जो चबूतरा है वो 33 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है। इसके मध्य में एक तना है जो 1 मंदिर का चौड़ा है, और चबूतरे पे चढ़ने के लिए 3-3 सीढ़ियां चारों ओर से आई हुई हैं। और सीढ़ियां चढ़ के हम जब चबूतरे पे चढ़ते हैं तो चबूतरे पे सुंदर लाल गिल्म बिछी हुई है, जिसमें तरह तरह की बेल बूटियां, नक्काशी, बहुत ही सुंदर शोभा है। उसके ऊपर सिंहासन और कुर्सियां हैं, जिसमें हम 12,000 सखियां अपने बालाजी के साथ क्रीड़ाएं करती हैं, रामते करती हैं। और इस तने, ये जो तना है ये 75 हाथ का ऊंचा और ऊपर 25 हाथ पर इसकी डालियों ने फैलाव किया हुआ है। और जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों की जगह को छोड़ के चारों ओर कठेड़ा लगा हुआ है, सुंदर नगों का और बहुत ही खूबसूरत कठेड़ा। और जो तना है उसके में द्वार बना हुआ है ऊपर जाने के लिए। ऊपर जो ये पेड़ है, वृक्ष है, ये 2 भूम तीसरी चांदनी है। तीसरी चांदनी में 5 गुम्बद आए हैं, उनपे कलश, ध्वजा, पताका की शोभा है। और तने में ऊपर जाने के लिए द्वार बना है और गोल घुमावदार सीढ़ियां हैं जो हमें ऊपर लेके जाती है। जब हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर एक सुंदर महल की शोभा है। उसमें 33 स्तंभ आए हैं और 32 मेहराबें आई हुई हैं। बहुत ही सुंदर अंदर शोभा है, बिल्कुल एक जैसे महल होता है उस तरह से वो ऊपर बना हुआ है। और हम जब वहाँ पे जब हम खड़े होते हैं तो वहाँ पे भी आगे खंभों के पास कठेड़ा लगा हुआ है, ताकि हम वहाँ पे खड़े होके जो अमृतवन में जो चांदनी चौक में लीलाएं होती हैं, पशु पक्षी आके जो खेल खेलते हैं और लीला करते हैं, वो हम वहाँ पे खड़ी होके उसका आनंद लेती हैं। और जैसे लाल वृक्ष की शोभा है, सेम वैसे ही हरे रंग के वृक्ष की भी शोभा आई हुई है। और यहाँ पे हम अपने बालाजी के साथ बहुत प्यारी रामते करते हैं। सबसे प्यारी रामत तो मुझे वो लगती है कि हम जब वहां बैठ के अपने बालाजी के पैरों की रेखाओं को गिनते हैं। वो रामते तो बहुत ही सुंदर है।
और पशु पक्षी आते हैं, नाचते हैं और हम लोगों को रिझाते हैं, बालाजी को रिझाते हैं। यही शोभा है। अगर मुझसे कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करें। धन्यवाद। राम जी अंजू, हाँ जी, हमारे तुम्हें सब आता है बोलने में, कहते हैं ना स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, ये हाँ चबूतरा जी, है ना, वो सब हाँ है। जी, सुंदर हाँ साथ जी, नीचे मैसेज में लिख रहे हैं, लेकिन मैं अभी आपसे पूछूंगी तो आप सही जवाब दोगे। हाँ अपना जी। चबूतरा कैसा आया है? चबूतरा कैसा मतलब? मीन्स भोंबर के कमर भर, 33 मंदिर का लंबा और 33 मंदिर का चौड़ा है और तीनों तरफ कमर भर के भोंबर कमर बताओ। कमर भर कमर भर। ऊंचा। हाँ जी, कमर देखो भर सुंदर ऊंचा। सार जी, जिन्होंने मैसेज में लिखा है कि कमर भर, ये एक जब बोलते वक्त बोलना आसान नहीं होता सुंदर सार जी। जब कोई बोलता है ना तो उनको आता होता है, लेकिन शब्द हमारे कई बार इधर ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये हमें असल मतलब में कि मेरा सुंदर सार, हाँ नहीं माइक नहीं भी आप, मेरा थोड़ा सा नहीं प्रॉब्लम है मेरे आपकी स्पीकर कोई में। गलती नहीं है, वो हाँ मैसेज जी, में लिखते हैं ना हाँ सुंदर जी, सार की बॉम्बर है। तो मुझे हाँ लग हाँ रहा है कि आपको आता है, आप बिल्कुल सही हाँ बोलोगे, जी। आपको आता है, सब कुछ है। कमर भर ऊंचा है और चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां हैं चढ़ने के लिए। ऊपर कठेड़ा लगा हुआ है चारों ओर, और सुंदर थंब कितने सीढ़ियों आए की हैं? जगह। हाँ थंब, जी, थंब कितने हैं ऊपर? थंब 32 थंब हैं और नहीं सॉरी 33 थंब हैं और 32 मेहराबे हैं। और उसकी जो छाया है वो पूरी 33 मंदिर का है। चबूतरा तो 33 मंदिर का ही, ऊपर पेड़ की छाया जो है वो उस पे पूरे चबूतरे पे पड़ती है उसकी। प्रियंका थोड़ा ठीक करो। हाँ जी। थंब थंब ना, मुझे जितना याद आ रहा है आई थिंक 34 थंब है, 34 थंब, उसमें 33 मेहराबे पड़ती है, हाँ जी। क्योंकि 33 की जगह है ना, तो 33 में 34 थंब आ जाएंगे 33 अच्छा, मंदिर की जगह में, और 33 मेहराबे बनेंगी। ठीक ठीक। मुझे एक्चुअली का लगा कि शायद कि नीचे 33 का है तो शायद 33 ही थंब होंगे, इसीलिए मुझे लगा। 33 मंदिर का लंबा चौड़ा है ना, तो हाँ किनार से जी, उठता है, तो ठीक 34 थंब मेहराब 33 पड़ जाते हैं। ठीक है। बाकी इन चीजों में कुछ नहीं रखा, आपने हाँ जो जी। वर्णन किया है बहुत सुंदर। ये तो गिनती तो कुछ भी भूल सकते हैं सुंदर साथ, हाँ, कहीं भी मैं गिनती का कोई मतलब नहीं है असल ज्यादा। में मैं आपने अभी बोला तो इतना अच्छा लगा कि आप बोल रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये गिनती की गलती तो कभी हो जाए तो उसको इग्नोर ही करना है, कोई गिनती से मतलब नहीं है। गिनती तो हमें ज्यादा याद होनी भी नहीं चाहिए, वो पढ़नी हाँ पड़ती है एक्चुअली। हर सुंदर साथ भूल जाते हैं, मुझे भी पढ़ना ही पड़ता है बोलने से पहले, एक दिन पहले। सोनू भी पढ़ती है, प्रियंका भी देखती है, सब पढ़ते हैं, सब, चाहे किरण दीदी हो चाहे कोई हो, सबको एक बार किताब खोलनी ही पड़ती है, क्योंकि यहाँ की बुद्धि है ये तो यहाँ ऐसे चलती है ना, उस पे नहीं जाना हमने सब सुंदर साथ ने। बस आपके भाव इतने प्यार से आपने बोला कि बहुत बड़ी बात है। हाँ जी प्रियंका आप बोलो। थैंक यू। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अंजू, आपके लिए मैं 2 शब्द जरूर बोलना चाहूंगी। आई कुडंट बिलीव कि पहली बार आपने सीखा और पहली बार इतना रिप्रोड्यूस किया। मतलब पहली बार यदि हम आधे घंटे का सीखते हैं बैठ के, तो उसमें से 5 मिनट हम रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, पर आपने आधे घंटे का सीख के उसको इतना सारा सुंदर सा आपके सामने बोला, एक एक इंफॉर्मेशन। आप मानोगे, हमारा शायद ये 2 बैच के बाद मैं अच्छे से कोई बैच पूरे से नहीं कर पाई, पर इतना 1.5 साल हमें बैठते हुए हो गया और हमें अभी तक ये मेहराबें अभी पता लगी हैं 1.5 साल के बाद। फर्स्ट टाइम सीख के आपने इतना सुंदर, आपकी आवाज भी बहुत मधुर है। तो आप रिवीजन के लिए रेडी रहिएगा, आपको बहुत बार रिवीजन के लिए, मीनू दीदी ने कहा था सोनू, हर बैच में 4 सुंदर साथ तैयार होते हैं, तो इस बैच में भी होने चाहिए। तो धामधनी की मेहर से, गारंटी से, मीनू दीदी से मैंने कहा था, मीनू दीदी 4 नहीं, आपको इन 5 दिनों में 10 सुंदर साथ मिलेंगे। अभी तो शुरुआत है, ये बहुत आगे हमें 50 सुंदर साथ इस बैच में से मिलेंगे धामधनी की मेहर से। और आप पे ऐसे ही बरसती रहे। बहुत बहुत थैंक यू खुद कहने के लिए कि मैं ये बोलूंगी। और आज ही एक और नाम आया है जो अनु जी ने दिया है, रेणु जी गाजियाबाद से।
बहुत खुशी होती है ये देखकर कि बिगिनर जो पहली बार सीख रहे हैं या पहली बार सीख चुके हैं, पहली बार बोलने की कोशिश करें, वो खुद आकर बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे। बहुत बहुत प्यारा सुंदर साथ जी। थैंक यू सोनिया दीदी, थैंक यू। आप इतना अच्छा समझा रहे हो कि स्टेप बाय स्टेप ये बहुत अच्छे से आ रहा है, और राजी की मेहर तो हम सब पर ही बरस रही है। ये तो बिल्कुल, कुछ अच्छा लगे तो धाम धनी का थैंक यू, कुछ बुरा लगे तो फिर मेरे जीव का वो कमी, तो उसमें सुधार नहीं। करने की कोशिश करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम हाँ जी, प्रियंका। प्रणाम जी। सोनू जी, एक चांदनी चौक का ना क्वेश्चन सोचा था कि हाँ हम जी, पूछेंगे, पूछिए बीच में। बट रचना जी ने आंसर पहले ही चांदनी चौक का वर्णन करते हुए दे दिया, लेकिन क्या हम पूछ सकते हैं? हाँ जी। वाह, हाँ जी। आप सुंदर बताइए साथ, किसका उत्तर दिया था उन्होंने, बताइए, शायद नोटिस ना किया। नहीं, कोई सुंदर साथ अपने अपने शब्दों में अगर और डिटेल में समझाना चाहता है तो वो कर सकते हैं। हाँ जी, जरूर। हाँ जी, सुंदर साथ जी, चांदनी चौक को हम चांदनी चौक क्यों कहते हैं? सब लोग रेज हैंड करेंगे, सब सुंदर साथ। पूनम बेन 108 के नाम से हैं, वो नए सुंदर साथ लग रहे हैं मुझे, वो जवाब देंगे। कैमरा ऑन कर लेंगे। एक मिनट अनम्यूट करो पूनम बेन, आप करो, मैं ट्राई कर रही हूँ। हाँ जी, अभी नहीं हुआ, दोबारा करती हूँ। दीदी पन्ना बेन 108? नहीं, पूनम, हाँ पन्ना बहन है ये। ओके ओके, कोई बात नहीं, अब आपको हो गया, मुझे लगा पूनम है, ऊपर पूनम थी ना, साथ ही दिख रहे थे दोनों। हाँ जी, पन्ना बहन आप ही बोल दो, राजी आपसे ही बुलवा रहे हैं। ठीक है, आवाज नहीं आ रही पन्ना बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी सुंदर, अभी आ रही। हाँ जी, खुली हाँ जी। चांदनी, इसलिए चांदनी चौक कहा जाता है। हाँ जी, क्योंकि हमारे जितने भी आसपास की शोभा आई है, वनों की आई है, सब भूम दर भूम आई है, मीन्स 5 भूम है, कहीं 2 भूम है। तो हम जब वहां धाम जमीन पर, परम धाम की जमीन पर खड़े हैं, तो ऊपर हमें सब कवर्ड दिखाई देता है। चांदनी चौक 166 की जगह इतने लंबा चौड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऊपर हम खुला आसमान तक शोभा देख सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रियंका पटेल प्रमिला, एक बार उनसे भी सुन लो, पहली बार उनका रेज हैंड हुआ है। हाँ जी। हाँ जी, आप राउंड करके बोलो प्लीज। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। जिसके खुली आकाशी है रात्रि के, उसको सुंदर सुंदर हवा आती है, उसके चांदनी चौक कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। देखा प्रियंका, उनके शब्दों से कितनी हवा आई सबको। बहुत। हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी हमारे साथ रितु आनंद जी हैं, जो हमें रसोई की हवेली का वर्णन सुनाएंगे। रितु आनंद, नाम इसी नाम से आए? हाँ जी, हाँ यही। हाँ जी, अनम्यूट करो। दोबारा से करो। हाँ जी, हो गया आपका अनम्यूट रितु जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सर्वप्रथम तो सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम। मेरा नाम रितु है, मैं पंजाब प्रांत की रहने वाली हूँ। और सुंदर साथ जी, मैं आज मूल मिलावे में जो हमारी रसोई की हवेली है उसका सहूर करेंगे हम सब मिलके। तो
आप नक्शा जी जरूर। प्रियंका दी हाँ जी। रसोई की हवेली का। हाँ जी ठीक है। प्रणाम। सबसे पहले हमने 28 स्तंभ के चौक को पार करके एक गली पार की। उसके बाद यहाँ पर हमारी पहली चौरस हवेली जो है उसको हम रसोई की हवेली कहते हैं। यह चौरस हवेली जो है इसमें 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सबसे पहले हम पूर्व की दिशा का वर्णन करेंगे। पूर्व की जो दिशा है उसमें सबसे पहले पूर्व एक हमारा मुख्य दरबार नहीं है, यहाँ पर एक दहलान है जो 11 मंदिर की चौड़ी है और 11 मंदिर की लंबी है और 1 मंदिर की चौड़ी है। यहाँ से इसको हम आज अपना डाइनिंग एरिया भी कह सकते हैं। ये ऐसी ही दहलानें दूसरी दोनों दिशाओं की तरफ भी हैं, जो कि उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ हैं। इस दहलान में और पूर्व की दहलान में ये अंतर है कि ये दहलानें 10-10 मंदिर की लंबी आई हैं और 1-1 मंदिर की चौड़ी है, जबकि पूर्व की जो दहलान है वो 11 मंदिरों की लंबी और 1 मंदिर की चौड़ी आई है। यहाँ पर पूर्व की दहलान में एक और खासियत है कि यहाँ पर दोनों तरफ से थंब आए हैं, जबकि उत्तर और दक्षिण की दहलान में एक तरफ से दीवार आई है और दूसरी तरफ से थंब आए हैं। सुंदर साथ जी, ये तो हुआ हमारा खाने का स्थान जहाँ पर बैठकर हम खाना खाते हैं। दूसरा काम होता है रसोई में रसोई का भंडारण या स्टोरेज एरिया। ये भी हमारा उत्तर दिशा की तरफ है, जो कि श्वेत रंग में है। श्वेत रंग में सारा ही भंडार या स्टोरेज एरिया हम किचन का जैसे आम घरों में होता है, सभी ऐसा ही एक बहुत ही विशाल कमरा है और यहाँ पर सभी सखियां शाक तरकारी वगैरह लाकर रखती हैं और इनकी जो हेल्प करने के लिए वहाँ पर कई प्रकार के जानवरों का उल्लेख आता है वाणी में, जैसे बंदर जो इनकी एज ए हेल्प करते हैं जो। और इसी के साथ लगता है सीढ़ियों का मंदिर, जहाँ से हम दूसरी बोम में पहुंचते हैं। और उसी के साथ आता है श्याम मंदिर, जहाँ पर लाडबाई की जो लाडबाई है वो अपनी सखियों के साथ सखियों के साथ खाना पकाते हैं। तो ये तो हुई हमारी बाहरी शोभा और इसके बाद आती है हमारे अंदर की शोभा। सुंदर साथ जी, जब हम पूर्व की दिशा से अंदर जाते हैं तो सबसे पहले एक थंब की हार को पार करते हैं और 2 गलियों को पार करते हैं। उसके बाद हम ऊपर एक चबूतरे को देखते हैं, चौरस चबूतरे को, जिसके चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां हैं। ये चबूतरा कमर भर ऊंचा चबूतरा है। यहाँ पर अंदर आने के बाद ऊपर चबूतरे में सुंदर गिलम और नीचे पश्चिम की बिछी हुई है, पश्चिम की गिलम और नीचे ऊपर चंद्रमा लगा हुआ है और सुनहरे रंग का सिंहासन शोभायान है, जो कि हर बोम में हमें दिखाई देता है। इस चबूतरे पर हम कृष्ण पक्ष के जो दिन आते हैं, कृष्ण पक्ष की, उसमें बैठकर खाना रोकते हैं बालाजी के साथ। जबकि दूसरी दहलानों की जो बात मैंने पहले की, पूर्व और उत्तर दक्षिण की तरफ, इन दहलानों में हम मतलब कि रात का खाना रोकते हैं, जिसको हम राजभोग बोलते हैं। बाकी सुधा जी, मुझसे कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ करना, मैं पहली बार बोल रही हूँ। सोनू जी आप आइएगा। बहुत अच्छे से बोला आपने सुंदर साथ जी, और बिल्कुल सही बोला। हाँ, खाने का जो है जहाँ तक मुझे याद है, इन दहलानों में दिन का भोजन रोकते हैं और चबूतरों में
रात का, जब हम वनों से आते हैं कृष्ण पक्ष में, तो रात का भोजन राज्य श्यामा जी के साथ यहाँ। वैसे तो वहाँ की, हाँ जी, ये वर्णन है। वैसे तो कुछ भी कर सकते हैं राज्य महाराज के साथ, हमारे जहाँ जैसे इच्छा हो वहां पे बैठ के भोजन आरोग सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जितना वर्णन में है वो मीनू आंटी क्लियर कर देंगे और थोड़ा सा। हाँ जी प्रियंका, आप सही बता रहे हो, करो वर्णन, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, हाँ जी। दिन का जो भोजन है ना, वो राज्य श्यामा जी तीसरी भूमि की पड़साल में आरोगते हैं, और हम लोग सखियां यहाँ पे दलानों में आके आरोगती हैं। और शाम, हाँ जी, रात का भोजन जो शुक्ल पक्ष में हम लोग वनों में जब घूमते हैं तो वहीं पे आरोगते हैं, वन फल वगैरह वहीं खाते हैं। लेकिन कृष्ण पक्ष में हम जल्दी यहाँ पे आके, यहाँ पर आई थिंक 6 बजे का समय होता है, यहाँ पर आके रात का भोजन आरोगते हैं चबूतरे पर राज्य श्यामा जी के साथ। यहाँ पे कुर्सियां, सिंहासन वगैरह सब लगे हुए हैं। हाँ जी, बाकी आपने बहुत अच्छे से बोला। सोनिया दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चर्चनी की इस भाषा को बोलने के लिए अंदर कितना धामधनी ने कॉन्फिडेंस आपको दिया होगा कि नहीं, पहली बार तुम ये नए नए सुंदर साथ हैं, ये पहली बार ये भाषा को प्रयोग करने के लिए, सरकाश्री कहा करते थे, मंच पर बैठने के लिए भी धामधनी, बहुत सारा साहस आपके अंदर भरते हैं, तो आप इतने सुंदर साथ के सामने बैठकर बोल पाते हो। तो चर्चनी की ये भाषा तो बहुत ही विशेष होती है, तो उसको प्रयोग करके आपने इतना सुंदर वर्णन पहली बार में ही कर दिया। मैं तो मतलब ऐसे हैरान रह गई कि उस दिन सुरभि हमारी प्यारी और आज ऋतु जी, इतना सुंदर वर्णन। ऐसे ही आप करते रहिएगा, इस प्यारी सी सुंदर भाषा को मुख से निकालते रहिएगा। देखिए कितने दिनों में राज्य आपको कैसे प्रवीण कर देंगे, अंदर से आपको पता भी नहीं लगेगा। और एक मैं और कहना चाहूंगी, बहुत सुंदर वर्णन आप सब सुंदर साथ कर रहे हैं। बबली दीदी ने उस दिन एक क्वेश्चन पूछा था, वो 3 दिन से यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि नहीं, अभी तक उत्तर नहीं दिया है बबली दीदी का। वो उत्तर जरूर आज ड्रॉ करके उसका उत्तर देंगे, चाहे बाद में क्वेश्चन आंसर का फुल सेशन होगा, पर उसका उत्तर हम आज जरूर दे देंगे। फिर क्वेश्चन आंसर का फुल एक दिन रखेंगे। और आगे चलने से पहले बहुत ही विशेष आगे शोभा आने वाली है, हम सबकी प्रिय सुंदर साथ वो शोभा का वर्णन करेंगी, तो वो प्रियंका जी आपको रिवील करेंगे कि वो कौन सी प्यारी सी सुंदर साथ हैं। उसके पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि कल के लिए कौन कौन से सुंदर साथ रेडी रहेंगे, और अभी अभी अंदर से वो तैयार नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, मैं उनका केवल नाम ले रही हूँ। आप बोल सकते हो कि नहीं इस बार नहीं, हम अगली बार बोलेंगे, तो तब तक आप अंदर की तैयारी अपनी करेंगे ताकि बोल पाए। तो गीता चौहान जी, गीता चौहान जी बहुत प्यारी सुंदर साथ, बहुत सेवा भावी, उनसे हमने कभी नहीं सुना आज तक। गीता दीदी आप सुन रहे हैं, इसमें कैमरा चाहे ऑफ है। और रेनू गाजियाबाद जी, अभी अभी उन्होंने बताया कि वो चांदनी चौक का वर्णन करेंगे कल। हमारी प्यारी ट्यूलिप, इतनी छोटी सी बच्ची, सब बच्चों के लिए वो प्रेरणा बनेंगी। प्रियंका जी की बिटिया ट्यूलिप, कल अति सुंदर वर्णन हम उनसे भी सुनेंगे। और सुप्रभा जी बहुत सुंदरता से वर्णन करेंगी, और 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सब सुंदर साथ के सामने सुप्रभा जी जलंधर सुंदर साथ वो भी लेकर आएंगे। तन से वो मेरी माता जी हैं, मेरी मम्मी हैं, पर आत्मिक नाता प्रगाढ़ है, उससे बहुत प्रगाढ़ है। और मीरा भट्टा राय जी, मीरा भट्टा राय जी आप चैट में बहुत सुंदर आंसर्स दे रहे थे, तो कल हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। नेपाल के सुंदर साथ हैं जी। हाँ जी प्रियंका जी आप लीजिए। प्रणाम जी। दीदी अभी टाइम हमारे पास कितना है? परिक्रमा ग्रंथ का सहुर कब से स्टार्ट करना है? 38 हो गया। प्रियंका तुम अभी लो, देख लेंगे, एक चौपाई खाली कर लेंगे। आप अभी जिनका नाम है आज उनको ले लो। ठीक, ठीक है। ओके। अच्छा जी, सुंदर साथ जी अब हमारे साथ, जैसे सोनू दीदी बता रही थी, बहुत ही प्रिय सुंदर साथ, सारे सुंदर साथ प्रिय हैं। तो चित्रांशी सलूजा जी हैं, वो हमारे साथ आएंगे और मूल मिलावे का वर्णन करेंगे। चित्रांशी। सभी सुंदर साथी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। नाम जी।
दीदी आप चौरस हवेली से मूल मिलावे वाले मैप्स शेयर कर दीजिए। हाँ जी। हाँ जी, ये ठीक है, इसके ऊपर कर। हम सभी सुंदर साथ राज जी महाराज श्री जी साहेब जी गुम्मट जी में विराजमान उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अपने सदगुरु महाराज जी के साथ चलते हैं मूल मिलावे की शोभा को देखने के लिए। सुंदर साथ जी, अभी जिस प्रकार चौरस हवेली का हमने वर्णन सुना, प्रथम चौरस हवेली का, अब ये प्रथम चौरस हवेली के बाद 3 चौरस हवेलियों को और पार करते हुए पहली गोल हवेली में हम राजी महाराज के साथ और हम सभी सखियां वहां रमण करने चलते हैं, वहां की शोभा देखेंगे। इन 4 चौरस हवेली को पार करने के बाद पहली गोल हवेली हमारी मूल मिलावा है हमारा, जहां पर हम अभी सखियां श्री राजी श्यामा जी के साथ विराजमान हैं। सुंदर साथ जी, हर 2 हवेलियों के मध्य में 2 थंबों की हार और 3 गलियों की शोभा आती है। चौरस हवेली के बाद उन थंबों की चौरस लाइंस में ही शोभा आई है, और जब गोल हवेली की जो शोभा शुरू होगी तो वो थंबों की हार उनकी उस गोल हवेली के बाहरी थंबों की हार गोलाई की शेप में हो जाएगी। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, चौथी चौरस हवेली और प्रथम गोल हवेली के मध्य में जो थंबों की हार आई है, 2 थंबों की हार, पहली थंबों की हार तो स्ट्रेट आई है, तो जो चौरस हवेली के जैसे ही आई है, और गोल हवेली की जो थंबों की बाहरी थंबों की हार है वो गोलाई लिए हुए आई है। ये जो थंबों की हार है, ये 64 थंबों की एक हार शोभायमान है। और उसके बाद जब हम अंदर चलेंगे, एक मंदिर की दूरी पे 60 मंदिर और 4 बड़े दरवाजे शोभायमान हैं। ये जो 4 दरवाजे आए हैं, ये चारों दिशाओं में आए हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इन मंदिरों के बाद एक मंदिर के गैप के बाद दूसरे थंबों की हार आई है, जो कि 64 बाहरी थंबों की हार और अंदर के थंबों की हार बिल्कुल सेम आई है। इन थंबों की हार के बाद एक मंदिर की गैप और छोड़ने के बाद हमारे एक कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, जिसके किनार पर फिर 64 थंबों की हार आई है, और ये भी 64 थंबों की हार सेम पहले दोनों थंबों की हारों की जैसे की शोभा आई है। अब हम पूरब की तरह बाहर की तरह से चलेंगे अंदर, तो वहां पर दरवाजे के जो थंब आए हैं, दरवाजे के दोनों साइड थंब आए हैं, वो थंब 5 के हरे रंग के थंब आए हैं, और 5 के थंबों के दाएं बाएं नीलवी के थंब आए हैं, जो कि आसमानी रंग के थंब हैं। और इसी प्रकार पश्चिम दिशा में ये थंब जो है, मतलब दरवाजे के साथ लगते हुए नीलवी के थंब हो जाएंगे, और नीलवी के थंबों के दाएं बाएं 5 हरे रंग के थंब हो जाएंगे। अब हम चलते उत्तर दिशा की तरफ। सुंदर साथ जी, उत्तर दिशा में हमारा पुखराज पहाड़ शोभायमान है। उसी से लिंक लेते हुए यहाँ पर दरवाजे के दाएं बाएं पुखराज यानी पीले रंग के थंबों की शोभा आई है, और पुखराज के दाएं बाएं लाल माणिक के थंबों की शोभा आई है। और अब हम चलते हैं दक्षिण दिशा की ओर, तो दक्षिण दिशा में हमारा माणिक पहाड़ शोभायमान है, इसीलिए यहाँ पर दरवाजे के दाएं बाएं माणिक
लाल रंग के थंबों की शोभा आई है और उसके दाएं बाएं पुखराज पीले रंग की शोभा आई है। अब सुंदर साथ जी, ये जो 64 थंब है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें हर पार्ट में 16-16 थंबों की शोभा आई है, जिसमें से हमने 4 तो ऐसे कर लिए, पुखराज, 5 मानिक और नीलवी के थंबों की शोभा। अब बीच में जो 12-12 थंब जो चारों पार्ट्स में आए हैं, वो उनकी सीक्वेंस इस प्रकार है: हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, प्रवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा और कपूरिया। इन थंबों की जो दो बीच में मेहराब बनेगी वह 2 रंगों के से बनेगी, मतलब आधी जैसे आधी हीरा की और आधी लसनिया की, ये दोनों जो मेहराब जो मिलकर बनेगी, उसके नीचे की साइड ऐसी शोभा प्रतीत होगी जैसे इनमें से जो नूर निकल रहा है वो यहाँ पर खड़े हुए जंग करता हुआ प्रतीत करेगा। नूरमयी शोभा, बहुत ही सुंदर शोभा हमें दिखाई देगी। सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं मध्य के चबूतरे की ओर। ये मध्य का चबूतरा हमारा 3 कमर भर ऊंचा आया है और चारों दिशाओं में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में 3-3 सीढ़ियां आई हैं और 3-3 सीढ़ियों की जगह छोड़कर पूरे चबूतरे पर सुंदर हमारा कठेड़े की शोभा आई है। और हर मंदिर, जो हर एक मंदिर की जगह है, वहां पर सुंदर लाल तकिए हम सब सखियों के लिए सुशोभित हैं। ये जो चबूतरा है, ये चबूतरा, इस चबूतरे के ऊपर सिंदूरिया रंग की पश्चिमी गिलम बिछी हुई है, जिसके किनार पर 4 डोरियों की शोभा आई है: श्याम, श्वेत, हरी और पीली। इन 4 डोरियों के बाद जो शोभा आई है वो इस प्रकार है कि इस डोरियों और आगे जो हमारी गिलम है उस पर सुंदर रंगों की चित्रकारी से ये युक्त है। इस हमारे मूल मिलावे की हवेली के ऊपर सुंदर हरे रंग का तना छत पे तना हुआ है, हरे रंग का चंद्रवा तना हुआ है। हाँ जी, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है। इस चंद्रवे के किनार पर मोतियों की शोभा है, मोतियों की झालर लटक रही है। अब इस चबूतरे के हम मध्य में चलेंगे तो हमारे राज्य महाराज और सुभान श्री श्यामा जी के लिए सुंदर सिंहासन, जो कि अनेक रंगों और रत्नों से जड़ित है। ये चबूतरा कमल के फूल की आकृति, जो हमारा कमल के फूल की शोभा के ऊपर सिंहासन हमारे राज्य श्यामा जी के लिए है, जिसके 6 पाए और 6 डांडे हैं। छह पायों के ऊपर राज्य के लिए सिंहासन है, ऊपर एक गादी बिछी हुई है और 2 आसन श्री राज्य महाराज और श्री श्यामा महारानी जी के लिए है। और इन 2 स्वरूपों के लिए 5 तकियों की शोभा आई है। एक तकिए की शोभा राज्य महाराज के दाएं तरफ, एक तकिए की शोभा श्री श्यामा महारानी जी के बाएं तरफ, एक तकिए की शोभा दोनों स्वरूपों के मध्य में और 2 तकिए की शोभा इन 2 स्वरूपों राज्य महाराज और श्यामा महारानी जी के पश्चिम तरफ, उनके पीछे, जो कि अनेक चित्रकारी से युक्त है। इन 2 स्वरूपों के ऊपर मानिक के नग की छतरी की शोभा आई है। इस छतरी के ऊपर, जिसके ऊपर जो 6 डांडे हैं, उनके ऊपर 6 कलश की शोभा आई है
और जो 2 स्वरूपों के ऊपर छतरी आई है, उन छतरियों के ऊपर गुम्मट आए हैं, 2 बड़े गुम्मट सुशोभित है जो हमें यहाँ दिख रहे हैं, और इन 2 गुम्मट के ऊपर कलश, ध्वजा, पताका। तो ये हो गए हमारे 2 कलश, और 6 डांडों के ऊपर 6 कलश, तो ये होते हैं हमारे 8 कलश की शोभा आई है। इन डांडों में, इन कलश में, सब में बेल, फूल, लताएं इस प्रकार जड़ी हुई है कि हमें हमसे जो वार्तालाप करे, इतना नूर झलक रहा है इन डांडों में। और जो हमारे मूल मिलावे के जो थंब हैं उनमें वो 10 इन सिंहासन की जो थंब है वो 10 रंगों से जड़ित है, उनमें 10 पहल है। बहुत ही नूरमयी किरणों की शोभा हमें दिखाई दे रही है। अब इन 2 स्वरूपों के आगे, सिंहासन के आगे, राजी महाराज और श्यामा महारानी जी के लिए नूर की चौकी सुशोभित है। श्री राजी महाराज के जो सिंहासन पर दाईं ओर विराजमान है और श्यामा महारानी बाईं ओर विराजमान है। श्री राजी महाराज का बायां चरण नूर की चौकी पर है और दायां चरण उनकी बाएं जांघ पर सुशोभित हो रहा है। श्री राजी महाराज ने श्वेत रंग का जामा, केसरिया रंग की इजार, नीलो न पीलो बीच के रंग को पटुका और आसमानी रंग की पिछोरी। सुंदर सा जी, आसमानी रंग की जो पिछोरी है ये इतनी ज्यादा महीन है कि उनके जो वक्ष स्थल पर हारों की शोभा आ रही है और उनके जामे की शोभा है श्वेत रंग की, वो नक्कशकारी उनके आसमानी रंग की पिछोरी से नजर आ रही है। वो झलक हमें दिख रही है जो अत्यंत प्यारी लग रही है। और उनकी सिंदूरिया रंग की उन्होंने पाग पहनी हुई है। और हम सबकी सुभान श्री श्यामा महारानी जी ने सिंदूरिया रंग की जड़ाव की साड़ी, हरे रंग की चरणियां जिसे हम पेटीकोट भी कहते हैं, और श्याम रंग की कंचुकी जिसे हम ब्लाउज कहते हैं, वो अद्भुत शोभा लिए हुए पहना हुआ है। श्यामा महारानी जी के दोनों चरण नूर की चौकी पर है। सुंदर सा जी, ये दोनों स्वरूप इतने ज्यादा, उनकी शोभा का तो हम वर्णन ही नहीं कर सकते, इतने सुंदर, इतने प्यारे लग रहे हैं। हम सभी सखियां श्री राजी महाराज और श्यामा महारानी जी को घेर कर बैठी हैं और हम सभी सखियां ऐसे विराजमान हैं उनके चरणों तले कि अनार के दाने जिस प्रकार इतने ज्यादा चिपक के एक दूसरे के साथ बैठते हैं, होते हैं, उसी प्रकार हम सभी सखियां राजी महाराज और श्यामा महारानी जी के चरणों तले मूल मिलावा में विराजमान हैं, एक दूसरे के गले में हाथ डालकर बैठी हैं। सुंदर सा जी, ये जो हमारा चंद्रमा है उसकी झलकार हम सभी रूहों की साड़ियों पर पड़ती है और उसी के रंगों से हम सभी की साड़ियों के रंग डिफरेंट कलर्स के हो जाते हैं। सुंदर सा जी, श्रृंगार ग्रंथ में एक चौपाई आती है, जैसे स्वरूप रूहन के चरणों लगे गिरदवाए, त्यों पुतलिया रूहन की, त्यों पुतलिया मोतियन की, कदमों लगे लपटाए। सुंदर सा जी, जिस प्रकार हम सभी मूल मिलावे में श्री राजी श्यामा जी के चरणों से चिपक कर और हम सभी सखियां विराजमान हैं, ये उसी प्रकार की शोभा है जिस प्रकार राजी महाराज के जो चरणों में आभूषण है, झांझरी, घुंघरी, कांबी, करला, उस कांबी की जंजीरों में जो मोतियों की पुतलियां राजी महाराज के चरणों से लिपट के जिनकी शोभा आई है, उसी प्रकार की शोभा हम सभी सखियों की है कि हम सभी सखियां राजी श्यामा जी के चरणों से लिपटकर विराजमान हैं उनके चरणों तले। ये राजी महाराज और ये श्यामा महारानी और मूल मिलावा की शोभा अद्भुत है, अद्भुत
जो कहने में नहीं आ सकती। राजी महाराज ने आज मुझसे ये सेवा दी है, उनकी मेहर, उनका शुक्राना। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। चित्रांशी बेटा, आपको ये जरूर बताना चाहूंगी सुंदर साथ जी, इतनी छोटी सी एज में, अभी 20s, अभी अर्ली 20s में होंगी चित्रांशी, और पहले से ही 2-2.5 साल से वो ऑलरेडी कानपुर में नमिता दीदी जो इतना अच्छे से चरचनी का प्रशिक्षण सब सुंदर साथ को देती हैं, उनसे ये ऑलरेडी इतने साल से पहले से सीख रही हैं। तो सोचिए किस उम्र में इस बच्ची ने सीखना शुरू किया होगा। हैट्स ऑफ टू योर डेडिकेशन। बहुत सुंदर वर्णन बेटा आपने किया, और कल आप रेडी रहिएगा ये मंच संभालने की सेवा करने के लिए। आज आपका इंटरनेट परफेक्ट था, बस आपका इंटरनेट देखना था आज, तो कल आप जरूर संभालिएगा, और सुंदर साथ को बहुत बहुत खुशी होगी उससे। और सिर्फ ये बता दूं सुंदर साथ जी, गीता चौहान जी रसोई की हवेली, रेणु गाजियाबाद जी चांदनी चौक, ट्यूलिप चांदनी चौक से आगे जहां तक उनकी इच्छा हो, क्योंकि वो बहुत छोटी हैं तो जितना वो करना चाहें। और मीरा भट्टा राय जी, आप रसोई की हवेली या मूल मिलावा, जो क्योंकि फर्स्ट टाइम है, आपको सीमा में नहीं बांधा जा सकता कि आप यही करें, जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मीनू दीदी, मैं केवल 1 मिनट ले सकती हूँ, सिर्फ 1 बबली मिनट। दीदी, सोनू अभी बबली दीदी ने भी आज क्वेश्चन करने होंगे, आज उनका भी नाम था ना? नहीं, पहले बबली उनके दीदी ले का लो। क्वेश्चन, बबली दीदी के क्वेश्चन का बस आंसर करना है। मेरे को सिर्फ 2 नहीं, मिनट आज दीजिए। उन्होंने भी क्वेश्चन पूछने थे ना, आज उनको दिया हुआ था ना टाइम। अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता। हाँ, दिया तुमने हुआ कल था? फोन किया था ना? हाँ, कल उनको कि नहीं, वो मैंने क्वेश्चन। ये फोन किया था कि जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, क्या उनकी आपसे बात हो गई है, तो उनका वो क्वेश्चन उन्होंने क्लियर क्वेश्चन हो क्या गया है या किए हैं, नहीं। आज उनको 2-3 क्वेश्चन पूछ लेने दो सुंदर साथ, जरूर, फिर आप, है ना, फिर हमारा 7-10 मोस्ट तक वेलकम। काम करेंगे। हाँ जी, तो मुझे आप क्वेश्चन पूछो पहले, सोनू फिर बाद में लेंगी। आप सुंदर बिल्कुल साथ से बिल्कुल। क्वेश्चन। अहो भाग्य जो प्रणाम बबली दीदी, दीदी आवाज को आ रही है आते मेरी? पूछना पहले है। प्रणाम। आ रही आवाज आ रही है दीदी? आ रही है, आ रही है। बिल्कुल। आ रही है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सब सुंदर साथ इतना कुछ बोल चुके हैं, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। और फिर भी राज्य की मेरा दिल है दीदी कि जो सुंदर साथ वर्णन करे, हम सुंदर साथ आंख बंद करके उसको अगर हम सुनेंगे तो वो शोभा हमारे दिल में अखंड हो जाएगी। बोलने वाले चाहे वो नक्शा देख करके बोले, चाहे वो आंख बंद कर बोले, क्योंकि आंख बंद करके जिस शोभा को हम सुनेंगे ना, वो हमारे दिल में वाकई अखंड हो जाती है। इसलिए क्वेश्चन तो क्या सब सुंदर साथ ने वर्णन कर ही दिया। जो छोटे मोटे क्वेश्चन थे ऐसे कि जैसे हम धाम दरवाजे पे हम जब 100 सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो हमें वहां क्या क्या शोभा दिखाई देगी। तो कोई भी सुंदर साथ है, हम सिर्फ आंख बंद करके उस शोभा को ध्यान से सुने, और जैसे जैसे वो हमें चढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उनके साथ हम भी चढ़ते जाए। वो शोभा हमारे दिल में अखंड होगी, हम उसको भूल नहीं सकते फिर कभी। हाँ जी सुंदर साथ जी, जल्दी से जो क्वेश्चन पूछा है उसमें हमारा को भी आप मौका दोगे आप बबली दीदी? कोशिश करना। कोई भी, सब लेकिन सुंदर आंख साथ। बंद करके सिर्फ सुनना है कोई। हाँ जी, ज्योति जी, सुनीता से सिंगल, सोनीता सिंगल ये बोलेंगे। हाँ जी सुनीता जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मीनू दीदी प्रणाम जी। प्रणाम क्वेश्चन जी, प्रणाम जी। था, धाम दरवाजे के सामने खड़े हमको क्या शोभा दिखाई देती है? हाँ, सीढ़ियों पे हम चढ़ रहे हैं तो हमें उस समय क्या क्या शोभा दिखाई देगी? हम चांदनी चौक से 100 सीढ़ी 20 चांदे ऊपर उठेंगे, हम धाम चौक में आ गए हैं। हमने सामने सबसे पहले मेरे को 2 मंदिर चौड़ा और 2 मंदिर ऊंचा मेरे को धाम दरवाजा दर्पण कलर का दिखाई देता। उसके दोनों दाएं और बाएं, उत्तर और दक्षिण दिशा में लाल रंग की दीवार दिखाई देती है, और उसकी चौखट भी लाल रंग, और हरे रंग की उसके अंदर दर्पण कलर के दरवाजे के अंदर मेरे को हरे रंग की उसमें बेनी दिखाई देती है। और उत्तर और दक्षिण में मेरे को 4 मंदिर लंबा और 2 मंदिर चौड़ा मेरे को
चबूतरे दिखाई देते हैं, जिसके अंदर 5-5 थंब की शोभा दिखाई देती है, जो कि हीरा, मानिक, पुखराज 5 और नीलवी के थंब हैं। और उन थंबों के अंदर दोनों दो थंबों की मिक्स मेहराबे बनी हुई है, जैसे हीरा और पुखराज, हीरा और मानिक, तो दोनों की आधी आधी मेहराबे दोनों बनी हुई। और ऊपर सुंदर झरोखा बना हुआ है। और सिर्फ धाम दरवाजे का ही बताना है? बबली दीदी आप अनम्यूट करो। चढ़ते हुए भी हमें क्या क्या शोभा दी? हाँ जी, बबली दीदी अनम्यूट करो आप। अनम्यूट है। म्यूट क्यों दिख रहा है मुझे? ओके अनम्यूट हुए हैं। ठीक है। जब हम सुंदर साथ जी जब सीढ़ियों से चढ़ना शुरू करेंगे तो हमें क्या क्या शोभा दिखाई देती हो जाएगी? हाँ जी सुषमा जी आप भी जवाब दे सकते हैं। प्रणाम जी। हमें ये चबूतरे और द्वार तो दिखाई देगा, लेकिन उससे पहले जब हम सीढ़ियां चढ़ेंगे तो सीढ़ियों पे बिछी सुंदर गिलम और साइडों में जो है रेलिंग और उसको क्या बोलते हैं जो लटक रही होती है कांगरी, वो सारी चीजें भी शोभा दिखाई देगी। और सामने धाम दरवाजा और 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक और 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर चौड़ा चबूतरे दोनों तरफ, ये तो दिखाई देंगे ही। हाँ जी हाँ जी। कि वो गिलम जो है ना, हम जो गिलम पे जो चल रहे हैं वो रंग बिरंगी गिलम, और इधर हमारे जो दोनों साइड कठेड़ा चल रहा है वो हमें सबसे पहले वही दिखाई देगा धाम हाँ, दरवाजे पे सबसे जाने पहले से वही पहले। दिखाई हाँ जी देगा। ये हाँ जी हाँ जी हाँ जी यही था। हाँ जी। और मैं ये चाहूंगी दीदी, चाहे वो 5 मिनट का हो, आंख बंद करके कोई भी सुंदर साथ राज जी के आभूषणों को पहनाते हुए दिखाई। मीनू दीदी आप क्वेश्चन रिपीट कर दो, उनका कट गया था बीच में इंटरनेट में। हाँ जी हाँ सुंदर साथ जी, उनका क्वेश्चन ये है कि राजी को श्रृंगार पहनाते हुए आंख बंद करके हमने राजी को श्रृंगार पहनाना है। अपन ये क्वेश्चन एक लास्ट लेंगे, फिर उसके बाद सोनू उन बबली दीदी का क्वेश्चन का जवाब देंगी। बबली दीदी से फिर हम क्वेश्चन वो रहेगा, बीच बीच में बबली दीदी को लेते रहेंगे नेक्स्ट डे आगे में भी। तो एक क्वेश्चन है बस ये वाला, इसका हम जवाब देते हैं सुंदर साथ जी कि हम राजी को आंख बंद करके श्रृंगार करा रहे हैं। हमारे लिए ज्योति दीदी हैं, और कोई सुंदर साथ राजी को श्रृंगार नहीं कराएंगे? सिर्फ आज ज्योति जी लाड कर रही हैं राजी के साथ। देख लो ज्योति जी के नंबर ज्यादा हो जाएंगे, सब सुंदर साथ पीछे रह जाएंगे। जल्दी से रेज हैंड करो कि मैं राजी को श्रृंगार कराना है। चाहे चाहे धनी नाल गिद्दा, पावे पुट्ठा पावे सीधा। कैसे भी श्रृंगार कराएं हम प्रेम से आंख बंद करके। चलो ज्योति जी आप बोलो, सबसे पहले आपने करा। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सबसे पहले मैं घूमर जी में प्रणाम करके अपना सुरता ले जा रही हूँ मूल मिलाप में सिंहासन पर, जहाँ मेरे राज श्यामा जी सिंहासन पर बैठे हैं। दीदी आवाज जा रही है ना? सोने के सिंहासन पर बैठे हैं, गिलम है, मैं उनको श्रृंगार करा हूँ। पहले वो सिंदूरिया रंग की पाग पहने हैं और श्वेत रंग का जामा है, आसमानी रंग की पिछौरी है, केसरिया रंग की जार है। मैं उनके गले में 5 हार पहना रही हूँ, बहुत प्यार से धीरे धीरे। धनी जी के गले में
पहले हीरा का, फिर माणिक, फिर मोती, फिर लसनिया, दिलवी का, सब में बहुत सुंदर दुगदुगी है, सब में अलग अलग शेप की दुगदुगी है। पांचों हारों को देख रही हूँ मैं। फिर धनी जी के कानों में कुंडल पहना रही हूँ, माणिक है, बहुत सारे नग है, नाकों में बेसर मोती लगे हैं उजले रंग के, ओठों के पास मोतियां, वो धनी जी के ओठों का रसपान करके वो भी बहुत खुश हो रही है। पिया जी के मैं टीका लगा रही हूँ, फिर धनी जी के हाथों में बाजू बंद लगा रही हूँ, बहुत प्यारी, बहुत मोती नग जड़े हैं, उसमें ठुमक लटक रहे हैं। फिर मैं पिया जी के हाथों में कड़ा को मैं पहना रही हूँ। पांचों अंगुलियों में अंगूठी अलग अलग रंगों के, और अंगूठे में छल्ला पहना रही हूँ। पिया जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मैं पहनाती जा रही हूँ। फिर धनी जी के पैरों में मैं झांझरी, घुंघरू, बहुत सारे नग, बहुत सारे घुंघरू, झांझरी में एक एक घुंघरू है, इतनी मीठी आवाज, घुंघरू में तो बहुत सारे घुंघरू है, मीठी आवाज, पिया पिया तू ही की आवाज निकल रही है। और कांबे, कांबे में तो पुतलियां ऐसे लिपटी है धनी जी को, वो देख के हम मुग्ध हो जाते हैं, अपनी मूल मिलावे की सखियों की याद आती है। ऐसे ही हम धनी जी के चरणों में लिपटी हुई हैं। और कड़ा पहना रही हूँ। पिया जी के एक पैर तो चौकी पर है और एक पैर जांघों पर है, लेकिन जब मैं श्रृंगार कर रही हूँ तो धनी ने दोनों पैर मेरे हाथों में दे करके बहुत खुश हो रहे हैं, सखी दोनों पैर में पहना दो। पिया जी के सभी श्रृंगार करा रही हूँ और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और सभी में इतनी नग मड़िया, इतनी हीरे जवाहरात चमक रहे हैं, बहुत सुंदर शोभा है। कपड़े की अलग, धनी जी के वस्त्रों की शोभा अलग, और जो आभूषण है उनकी शोभा अलग। धनी जी के मुखार बिंद की वो नूर तो निकल ही रहे हैं, और नूर जमाल के मुख से जो नूर निकल रहा है, हम सब सखियां ऐसे देखते जा रहे हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सोनू आप लोग। हाँ जी सुंदर साथ जी, केवल 1 मिनट। बबली दीदी आप बस ये देखिएगा, आपने एक क्वेश्चन पूछा था ना कि हाँ जी, यहाँ पे एक मंदिर का और यहाँ पे 33 हाथ का कैसे है ना? 1 मिनट। हाँ जी, तो ये आपको ना यहाँ की पिक्चर से भी समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, यहाँ पर एक मंदिर का है, और यहाँ पर यदि आप देखें, यहाँ पर देखिए ये टाइट है। ये कैसे होता है, बस 1 मिनट में मैं बताती हूँ। हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। ये देखिए मेरे पास पेन नहीं है इस टाइम, तो ये देखिए ये 2 हाथ मिलते हुए, अच्छा ड्रॉ नहीं होगा क्योंकि पेन नहीं है। और यहाँ पे गुर्ज, ये आप पहली भूम समझ लीजिए। और ये है हाँ जी, थैंक यू। ये देखिए ये है हमारे पास एक मंदिर की रौस, एक मंदिर यानी 100 हाथ, और उसमें से यहाँ पर 34 या 33 हाथ बच जाते हैं विद कठेरा। पर यदि आप दूसरी भूम में जाएं तो सेम कैसे बनेगी, ये देखिए ये। और यहाँ पर गुर्ज के पास तो सेम टू सेम उतनी है, उतनी की उतनी, पर यहाँ पर टाइट हो गई है। यहाँ पे ऐसे आई है, अब ऐसे 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 और ऐसे। यहाँ पर अब 100 हाथ की बजाय यहाँ भी 33 हाथ दी। यहाँ देखिए कितनी खुली दिखाई दे रही है ना धामरौस पहली भूम पे, पर दूसरी से लेकर 8वीं भूम तक इस प्रकार आती है 33 चारों तो ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम टू सेम रहा, बस ये चेंज हुआ है। ये वाला, ये पहले 100 का था, 33 रह गया बस।
ये तो हाँ, ये तो मैं पहचान ली, मगर मैं सोचती थी जो परिक्रमा रोजता है ना, वो 66 मंदिर आगे तक आया, ये तीनों साइड घेर के 66 मंदिर बैठ रहा है उसका। नहीं, 66 मंदिर नहीं, 66 हाथ। ये देखिए, ये गुर्ज है ना, ये 66 हाथ आ गया है। हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी 100 में से 33 बच जाती है। हाँ जी, ये हाँ जी, हाँ जी। तो ये दूसरी से लेकर 8वीं तक भी सेम वैसा ही रहता है, ये 66 और ये 33। पर जो बाकी मंदिरों के सामने धाम रौस है ना, वो 100 नहीं रहती, अब वो भी 33 हो जाती है, घूम के सारी 33। हाथ की, वो तो मेरे को समझ आ रहा है। हाँ जी, मगर मेरे को ये अभी भी मेरे दिमाग में नहीं बैठा कि जो 66 हाथ जो आगे आया और वो 33 हाथ का ही छज्जा है, तो दुगना हो गया, कैसे आया? मेरे अभी भी दिमाग में, बल्कि मैं लेटे एक मिनट, ये देखिए, ये प्रथम भोम में भी गुर जैसे का ऐसा ही है, सेम टू सेम, उसके आगे 33 हाथ ही है। और दूसरी भोम में भी गुर्ज के आगे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी 33 हाथ ही है थ्रू आउट। फर्क कहाँ पे पड़ा है? यहाँ पर, ये देखिए, ये 100 था पहले, ऐसे जा रहा था, पर अब ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पे टाइट हुआ है, यहाँ पे। यहाँ अभी भी सेम है, 100 ही है, मतलब पूरा 100 का 100 ही है गुर्ज वाला। हाँ जी, तो इसके बारे में आप विचार कीजिएगा, यदि समझ नहीं आई हो तो आप मीनू दीदी या किरण दीदी से भी बबली बात दीदी, कीजिए। आप टाइम निकालना दिन में, मैं आपको नक्शे से और करा दूंगी, क्लियर कर देंगे। हाँ जी, ठीक है, अपन हाँ जी, एक चौपाई ले लेते हैं, सिर्फ एक चौपाई, जो बोला हुआ है कि परिक्रमा का मंथन सिर्फ एक चौपाई है ना। हाँ सुंदर जी। साजी 7:15 तक का टाइम बोला हुआ है हमने, क्योंकि शाम को मंथन होगा नहीं। एक चौपाई मेरी किरण दीदी हैं, देखना एक सेकेंड, मैं सिर्फ चौपाई बोलती हूँ, किरण दीदी हैं, मैं चौपाई बोल रही हूँ, किरण दीदी उनका मंथन करेंगी, मैं हाँ जी, चौपाई और बोल मीनू देती हूँ। दीदी, एक मिनट, कल से सुंदर साथ ध्यान रखेंगे कि 10 मिनट का समय लेंगे, ताकि परिक्रमा सहूर का कार्यक्रम अच्छे से चल सके, हम उसका आनंद पूरे तौर पर ले सके। कम से कम 15 नहीं, आधा घंटा हम परिक्रमा सहूर करें कल हाँ, से। मतलब तब 10 मिनट बोले, अपना हाँ जितना जी, बोलना है। 10 मिनट, बिल्कुल। प्रणाम। हाँ जी किरण दीदी, मैं एक चौपाई बोल रही हूँ, आप उसका बस अर्थ देना। हाँ जी, श्याम, इसको साथ ही ले लें क्या सोनू, क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं, एक ही चौपाई ले लेते हैं साथ। श्याम श्यामा जी साथ शोभित, क्यों ना देखो अंतर्गत। प्रकरण नंबर 3, चौपाई नंबर 191। पिछला 4 घड़ी दिन जब, ए सोई घड़ी है अब, श्याम श्यामा जी साथ शोभित। हाँ जी किरण दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज की परिक्रमा की चौपाई है 191। श्याम श्यामा जी साथ शोभित। मूल मिलावे का आज वर्णन कितना सुंदर सुन रहे हम लोग सभी सुंदर साथ। तो वही चौपाई आ जा रही है, श्याम श्यामा जी साथ शोभित। युगा स्वरूप राज श्यामा जी मूल मिलावा में सिंहासन के ऊपर विराजमान है। कह रहे क्यों ना देखो अंतर्गत, इसमें बात कहेगी अंतर्गत। हम अपना ध्यान मूल मिलावा में ही लगाते हैं, लेकिन मूल मिलावा हमें कहाँ शोभायमान दिखाई देगा? हमारे हृदय के अंदर। ये सारी शोभा हमारे चित्त में, इसकी सारी एक एक शोभा बसती जाएगी। जैसे हम ध्यान लगाएंगे तो ये शोभा कहाँ दिखाई देगी? हमें अपने धाम हृदय में ही दिखाई देगी। इसी को कहा गया क्यों ना देखो अंतर्गत। पिछला दिन घड़ी दिन जब, पिछला 4 घड़ी दिन जब, पिछला दिन 4 घड़ी, अर्थात ये जो चौथा पहर है 3 घंटे का, 3 से 6 बजे का, 4 घड़ी जब बीत जाती हैं, 90 मिनट बीत जाते हैं। 80 मिनट का जो है वो पूरा पहर है, 90 मिनट बीत जाते हैं, 4 घड़ी बीत गई। 22:30 करके 45 90 मिनट, 4:30 बजे का जब सभी आ जाता है, ये सोई घड़ी है तब। अब भी वही घड़ी है, अर्थात सोई घड़ी सोई पल। कोई समय यहाँ नहीं बीता, हम सोचे यहाँ का समय बीत रहा है,
लेकिन परम धाम की घड़ी वही रहेगी। वहां पर ऐसा नहीं कि कई सुंदर साहब पूछते हैं, भाई राजी क्या कर रहे होंगे इस समय, हम तो सब रूमे गए, श्यामा जी क्या कर रहे होंगे। वहां तो एक पल भी नहीं बीता, पलक झपकने जितना भी समय वहां नहीं बीता। और यहाँ पर तो क्या है, मुद्दे मुद्दे बीतते जा रही हैं। इसी को बहुत ही उन्होंने कहा है, भावार्थ में हम देखते हैं ये कितने आश्चर्य की बात है कि परम धाम में अभी भी वही पल है, किंतु इस खेल में ब्रिज राज की लीला पूर्ण हो चुकी, जागनी लीला चल रही है। महाराज की लीला कितनी लंबी है इसका पता आदि नारायण झा किसी को भी नहीं। जो महाराज की, एक मिनट, जो महाराज की लीला हुई वो इतनी लंबी थी, किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि उसका कोई और छोर भी नहीं है। हालांकि जो प्रतिबिंब की लीला हुई उसको कहा जाता है कि वो 6 महीने की रात्रि थी, लेकिन महाराज रात्रि की जो लीला है महाराज की, उसका कोई पता ही नहीं है। इसकी छुपाई का उदाहरण देके बताया गया है, नारायण जी की रात को कोई पावे पार, पर पार नहीं रास रात को, ये तो बेहद कहे। नारायण जी की रात कितनी लंबी है इसका भी और छोर नहीं है, लेकिन यदि उसके बारे में कुछ गिनती हो भी सके, लेकिन रास की रात्रि कितनी लंबी है उसका कोई भी और छोर नहीं। ब्रिज रास ए सोई लीला, सोई पिया सोई दिन, सोई घड़ी ने सोई पल, विराट हुसी धन। धन ब्रिज और रास की लीला के बारे में कह रहे हैं कि ब्रिज और रास और ये जो जागने की लीला है, ये हम जो देख रहे हैं सोई घड़ी है, सोई पल है। जैसे कि इसका उदाहरण बहुत अच्छा हम बताते हैं कि मार्कंडे का दृष्टांत, मार्कंडे का दृष्टांत हमें इसीलिए बताया गया है वाणी के अंदर। मार्कंडे कैसे साथ वो तप करता है, नारायण आकर के उनको दर्शन देते हैं, वो क्या मांग लेता है कि मुझे खेल भी देखना है और क्या है, आपके चरणों के भी नहीं छोड़ना। वही हालत हमारी, जब वो ध्यान अपना पूजन करने लगता है तो माया कितनी देख लेता है, 7 कल्प 86 युग की माया वो देख लेता है। हमारा भी हाल वही है, इसीलिए उन्होंने समझा करके हमें बता दिया, सोई घड़ी सोई पल। वहां तो कुछ भी नहीं बीता और कहा, पहर दिन से 4 घड़ी लग, बरसे हक का नूर, इश्क तरंग सबो अपने रोशन किया जहूर। पहर दिन से 4 घड़ी लग, यहाँ पहर दिन से 4 घड़ी लग कहा, 7:30 बजे से लेकर के जब अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आते हैं उससे लेकर के शाम के 4:30 बजे तक हमारा क्या चलता रहता है, इश्क रब चलता है राज्य से। हालांकि बीच में हम जाते हैं 12 से 3, वहां पर भी हमारी यही बातें होती हैं कि इश्क हमारा बड़ा है, राज्य आज पूछेंगे कहाँ जाना है, तो हमने क्या कहना है, हमने तो अक्षर ब्रह्म का खेल देखना है। तो यही बात है कि बरसे हक का नूर, इश्क तरंग सबो अपने रोशन किया जरूर। अपना इश्क बड़ा कह दिया हमने, इश्क हमारा बड़ा है। और कहा, तीसरी भौम से आए के बाकी दिन रिया घड़ी 4, भौम तले आए के चौक 5वें का विभार। तीसरी भौम से चल करके हम कहाँ पर आ जाते हैं, राज्य से जब मांग ही लिया कि अब तो हमें खेल देखना ही देखना है। तीसरी भौम से धाम धनी हमें किस तरह से लेकर के आते हैं नीचे। हमने यही 4 जो है चौरस हवेलियों को पार किया। पहली हवेली जो है वहीं से तो सीढ़ियां उतरती हैं, वहीं से हम चौरस हवेलियों को पार करके धाम धनिया में मूल मिलावे में लेकर के आए। और मूल मिलावे में हमें खेल दिखा रहे हैं, कैसे राज्य के चरणों में हम बैठ रहे। धाम धनी ने हमारी नजर को अपने दिल में लेकर के यहाँ के जीवों पर डाला, ब्रिज में लाए, राज में लाए और जागनी के ब्रह्मांड में लेकर आए। घड़ी वही है, वही पल है, और कुछ भी समय नहीं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। दीदी जयकारा लगा दो। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथी की जय।